अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर हैरान कुन टैरिफ आयद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 104% टैरिफ आयद कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे मामले पर चाइना के साथ किसी तरह के भी मुज़ाकरात करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चाइना पर 34% टैरिफ लगाया था, जिसको बढ़ाकर अब 104% कर दिया है। चीन ने इस सारे मामले पर इंडिया की मदद मांग ली है। चीन चाहता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समेत जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं वो इस टैरिफ के खिलाफ मैदान में आए और चीन की हमायत करें। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। वैसे तो मुझे ज़ाती तौर पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद है और मैंने एज़ पर जो मेरी एक माइनर सी प्रेडिक्शन थी वो भी मैंने यही की थी कि ट्रंप लाजमी आएंगे, क्योंकि जो डीप स्टेट है वो उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन मौजूदा जो इकदामात जो ये डिसीजंस ट्रंप ले रहे हैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली टूवर्ड्स टैरिफ, वो देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। ठीक है, आप वॉर करते हैं और आज का जो दौर है वो इकोनॉमिक वॉर का है, ट्रेड वॉर का है, इस तरीके की आप शिकस्त करते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल एक देखिए यूएसए को नो डाउट जो उनको मेन वो थ्रेट है वो चाइना से है कि वो एक इमर्जिंग सुपर पावर हो सकता है विद इन कमिंग 1 डेकेड। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाए, अच्छी बात है, टैरिफ लगाते होते हैं, पर एक सेंसिबल अप्रोच होती है ना। ये तो ऐसे ही हो रहा है कि वो जो एक कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं दिन ब दिन नुकसान में जा रही हैं। तो मैं अक्सर उनके बारे में कहता होता हूँ कि शायद इनके जो एडवाइजर्स हैं ना वो बहुत पुअर हैं, क्योंकि हर एक हमाकत के बाद उससे बड़ी हमाकत आ जाती है। जबकि एक्सपेक्टेड क्या होता है कि इसको कवर करने के लिए कोई पॉजिटिव डिसीजन होगा, लेकिन हर कदम कुएं की तरफ धकेलता जाता है। पहली बार उन्होंने 34% लगाया टैरिफ, हालांकि डाइजेस्टेबल तो वो भी नहीं था, चलो ठीक है लगा दिया, फिर भी मतलब वो डिबेटेबल है। 104% क्या होता है, ये तो मतलब स्ट्रेट वे आप बुखलाहट का शिकार हो गए ना। सर बेसिकली चाइना ने बोला था कि बदले में हम भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि पहले उन्होंने फैसला किया था कि हम इंडियन मेडिसिन के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, फिर साथ ही साथ ट्रम्प ने बोला कि नहीं हम इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज पर भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन चाइना के ऊपर अमेरिका ने इतना ज्यादा हाथ जो है वो भारी क्यों कर दिया है? वही बात है, एक तो उनको वो फियर है कि चाइना उनको बहुत जल्द बीट कर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का जो ट्रेड है देखें वो डॉलर में हो रहा है। अब अगर इन केस कोई सुपर पावर कोई और कंट्री बन जाए और अगर ट्रेड की करेंसी भी अगर शिफ्ट हो गई तो सोचें कितना बड़ा मतलब मसला हो जाएगा। तो अपनी वो पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो चाहे कोई स्टेट हो चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो वो किसी भी हद तक जाता है। तो वो सुपर पावर है, सुपर पावर को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने विद इन कंट्री भी क्या अजाब पैदा कर दी है। अब कनाडा उनका कितना ज़्यादा अलाय है, मतलब यूँ समझ लें वो उसको अपनी 51st स्टेट कहते हैं। अगर उन्होंने उनकी तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा तो ये तो फिर चाइना है। लेकिन इसके अंदर देखना ये चाहिए कि क्या इंटरनेशनल जो बाकी वो कंट्रीज़ हैं और जो ट्रेड यूनियंस हैं क्या वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगी? हरगिज़ नहीं करेंगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये भी देखना चाहिए। अब इम्पैक्ट के हवाले से देखा जाए तो इंडिया और चाइना इस सिचुएशन के अंदर एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं और ट्रेड पार्टनर्स हैं, दोनों ट्रेड पार्टनर्स हैं। उनके जो छोटे मोटे इख्तलाफात थे वो उन्होंने टेबल टॉक के जरिए हल किए। अब जो पास्ट के अंदर मतलब इंडिया यूं करता था कि आप कह लें कि डायरेक्ट वहाँ के कंट्रीज को हिट नहीं कर पाता, तो इनडायरेक्टली जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके जरिए मामलात कराता होता था। अब पहले चाइना और इंडिया की जो डिस्टर्बेंस थी इसके अंदर जो खुशी थी वो वेस्ट को थी कि चलो ठीक है हम चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया है या कोई और कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान तो हो नहीं सकता ना। अब मौजूदा सिचुएशन में ये इनकी करीबियाँ बढ़ा देगा इन दो मुल्कों की, तो ये भी एक अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरह के ये दो मुल्क जिनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, मतलब 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, अगर ये दो मुल्क मिल गए आपस में और इंडस्ट्रीज ही शिफ्ट हो गई तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका के लिए। और वेस्ट ऑलरेडी यूएसए को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो यूक्रेन मामले पे लेके ज़ेलेंस्की के मामले को लेके वहाँ से भी जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो शिफ्ट हो रहा है। कुछ कंट्रीज अब जैसे जर्मनी अपने मिसाइल भी बना रहा है आजकल, तो न्यूक्लियर ट्रेंड भी शिफ्ट हो रहे हैं, इकोनॉमिकल ट्रेंड भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी शिफ्ट आ रहा है और वो एट द एंड पॉजिटिव नहीं लग रहा, मुझे नहीं नजर आ रहा। यूएसए ने इसके ऊपर किसी तरह के मुज़ाकरात करने से भी साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हम इसके ऊपर जो है कोई भी मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। देखें यूएसए तो खुद को डेमोक्रेटिक कहता है ना कंट्री, आप मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया को अगर देखा जाए तो वो अमेरिका है। तो अमेरिका के लिए ये कहना कि नहीं हम इस पर टॉक ही नहीं करेंगे तो ये मतलब उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कोई भी चीज़ है क्योंकि वार तो नहीं है, मतलब लिटरली मतलब फील्ड वॉर तो नहीं है, तो टॉक तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले स्टेक होल्डर नहीं है इस दुनिया में। आपके टैरिफ लगाने से जो इर्द गिर्द के बाकी दुनिया के मुल्क हैं जो बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। तो ये एक कोलैबोरेटिव फैसला होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये फैसला नहीं हो सकता। तो बाकी मतलब जितने भी कंट्रीज हैं वो इसको देखिएगा, यूएनओ में भी चैलेंज होंगी ये चीज़ें। और इवेंचुअली ट्रंप के अगेंस्ट देखें ना रैलीज यूएसए के अंदर कितनी हो रही हैं, वो उनके अपने मॉर्टगेजेस देख लें, प्रॉपर्टी टैक्सेस देखें, गाड़ियों को, मेडिसिन से रिलेटेड स्टूडेंट्स के फीस देखें, फिर उन्होंने वो जो इंश्योरेंस होती है ओल्ड एज पीपल की वो उन्होंने कट ऑफ कर दिया, सोशल वेलफेयर जो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप ये देखें कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी में इससे जो है वो कमी आ रही है, उससे अपना ही नुकसान करोगे ना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं ट्रंप। बिल्कुल, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है नेगेटिवली और पॉजिटिवली कमी आई है।
ये एक चीज़ है, तो ये मतलब वाइज डिसीजन नहीं है। मैं मतलब पर्सनली समझता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपने अगर कुछ करनी भी है ट्रेड वॉर, तो उसके ऐसे तरीकाकार भी हो सकते हैं कि खुद को बुरा किए बगैर या अगले को नीचा किए बगैर आप इसको विन विन सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जा सकता है। नॉट अ बिग डील। ये सिर्फ ये है कि वो पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं चाइना की, कि चाइना चलो इसमें आके देखते हैं कुछ शायद वार की तरफ, अगर वो शायद चाइना आए। लेकिन चाइना कभी भी वार की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये बार बार धकेलना चाह रहे हैं। वो भी स्टूपिड कंट्री नहीं है, चाइना है आफ्टर ऑल, मजाक नहीं है। वो अपने और कंट्रीज देख लेगा, वहाँ एक्सपोर्ट कर लेगा। ऑलरेडी यूएस ने इतना ज़्यादा डेप्थ देना है चाइना का। तो अगर मतलब यूएसए को ये लग रहा है कि वो चाइना पूरे का पूरा उन पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है। यूएसए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। सर आप देखें कि चाइना ने अब इस सारे मामले में इंडिया से मदद मांग ली है। वो चाह रहे हैं कि इंडिया और बाकी जो वर्ल्ड लीडर हैं वो इस सारे मामले में उनकी मदद करें। आपको लगता है कि तमाम कंट्रीज जो हैं बाकी वो चाइना की मदद करने मैदान में उतरेंगी या सब लोग यूनिटी दिखाएंगे? बिल्कुल होगा। अब इसके अंदर बेसिकली मैं ये भी देख रहा हूँ जो पॉलिटिकल पावर है ना, वो भी शिफ्ट होने लगा है। अब ये देखें, नरेंद्र मोदी इटसेल्फ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक मतलब पर्सनैलिटी रखते हैं दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल लीडर्स के अंदर। पहले हमारे मुल्क में इमरान खान थे, मौजूदा हमारे मुल्क में तो नहीं है, अब इंडिया के अंदर है, एशिया के अंदर। एशिया के अंदर भी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया के अंदर मोदी हैं, जिनकी ये मतलब एक इमेज है, हार्ड भी इमेज है उनकी, एक सॉफ्ट पावर भी बहुत रखते हैं। अब अगर सोचें, इंडिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं ईरान की और रशिया की। अब अगर साथ चाइना भी आ जाता है तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्लॉक है, और ये डेफिनेटली मिलजुल के फिर 100% इम्पैक्ट डालने की कैफियत रखते हैं। और मल्टीपोलर जो सुपर पावर्स बनने जा रही हैं वो अब सामने नजर आ रही हैं। ऑलरेडी मेरा मानना ये है कि मौजूदा टाइम में भी मल्टीपल सोलर ये पावर्स हैं इस टाइम। और सब मतलब इरोनिकली ये देखें कि रशिया पे 1% भी टैरिफ नहीं लगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की ये एक बात बड़ी अजीब है कि रशिया पे आप लगा ही नहीं सकते हो, आपके मानता ही नहीं टैरिफ को। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही हैं, और अभी बहुत इंटरेस्टिंग देखने बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ट्रंप जो है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि ट्रंप की गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं और दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे को साथ लेकर चल रहे हैं। तो हो सकता है कि ट्रंप जो है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ ना लगाए। लेकिन खबरें निकल कर आ रही हैं कि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लग रहा है, और खासकर इंडियन मेडिसिन के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है 26%। हालांकि आप देखें कि इंडिया अपनी मेडिसिन का जो खाम माल है या मेडिसिन है 40% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, ऐसे है कि अगर वो यूएस से इंडिया के ऊपर लगा भी ले टैरिफ, फॉर एग्जांपल 34% टैरिफ भी लगा ले, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, देखें इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो उनके इंटरनेशनल लेवल पे वो जो उनके हैं सारे मिनिस्टर, जेके शंकर खास तौर पे, वो डिप्लोमेटिकली और कम्युनिकेशन के जरिए बार्गेन करना जानते हैं। इवेंचुअली उनका एक जाएगा, पैनल जाएगा, एक डेलीगेशन जाएगा, और वो वहाँ जाके कोई ना कोई विन विन सोल्यूशन निकाल लेंगे। और फिर भी आप देख लें कि इंडिया पे कितना कोई लगा लिया उन्होंने, 34%। मेरे ख्याल 26% उन्होंने भी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इंडिया पे टैरिफ लगा है कि नहीं लगा। पाकिस्तान पे कितना लगाया? मेरा ख्याल है सेम है। सेम है। तो पाकिस्तान को ये वरी होना चाहिए कि इन्होंने किस तरीके वो करना है, क्योंकि कुर्बानियां तो पाकिस्तान ने बहुत दी है ना, 40 साल तक देते रहे, वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर अगेंस्ट वो जो आपकी यूएसएसआर थी। तो हमारे लिए इस सिचुएशन के अंदर वो आके क्या मतलब पॉजिटिविटी, सॉफ्ट कॉर्नर रखता है यूएसए। इंडिया कर लेगा अपना। इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, $4 ट्रिलियन को आपको पता है उनका वो टच करता है। रेवेन्यू भी उनके पास है, स्टेट रिजर्व भी बहुत हैं, और इटसेल्फ भी उनकी मतलब आप देख लें कि बिलियन की पॉपुलेशन है, वो इसको फिगर आउट कर लेंगे। स्टेबल कंट्री है इस टाइम। मतलब इंडिया तो चाइना का साथ दे देगा, हमारा साथ कौन देगा? नहीं, हम आइसोलेटेड हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुके हैं। और हमारा साथ कोई दे क्यों? हमारा ये सवाल होना चाहिए, हमारा साथ कोई क्यों देगा, हमारा साथ कोई दे क्यों? मतलब आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर जब रशिया जाते हैं और बहुत अच्छी डील करके आते हैं फॉर वट एवर, ऑयल से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो जब वो वापस आते हैं तो रेजिम चेंज के जरिए उनकी गवर्नमेंट उलट जाती है। तो कोई आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा? फिर उसके बाद आपका नेबरिंग कंट्री है चाइना, तो उनके सी पैक इशूज़ हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके, जिस वजह से वो काफ़ी बैक एंड पे जा रहे हैं। इवन उन्होंने अफगानिस्तान से ही सी पैक को लेकर इंडिया के साथ लिंक करने की उनकी मतलब चल रही हैं मुज़ाकरात। तो आपके साथ मतलब ये सवाल तो हरगिज़ नहीं बनता कोई हमारे साथ क्यों खड़ा होगा, कोई हमारे साथ खड़ा क्यों हो, ये सवाल बहुत मैटर करता है। हम उस काबिल ही नहीं, और बेहतर है कि कोई खड़ा ना हो, मेरा मानना ये है। हम डिजर्व नहीं करते ऐसा। तो सर कब तक ये मामला चलते रहेंगे? आपको पता है वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है? वर्ल्ड बैंक कहना है कि पाकिस्तान अपने जो नेबर कंट्रीज हैं, अपने हमसाए ममालिक हैं, उनसे एक मौशियत के दौर में बहुत पीछे रह गया हुआ है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें कि हमारे साथ जो मुल्क थे वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। आप अफगानिस्तान को देख लें, आप ईरान को देख लें, आप इंडिया को देख लें। ना तो इंडिया हमारे साथ मामला ठीक करने की तरफ आ रहा है और ना ही किसी मामले में हमारी मदद करना चाह रहा है। देखें, दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ द फेट ऑफ पाकिस्तान, और ये ऐसे ही रहना है। आप कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग मतलब वो आपकी जो निकली है इंफॉर्मेशन के पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत पीछे जा रहा है। अब देखें, मईशत कहाँ पे बेहतर होती है? जहाँ पे इंडस्ट्री हो और जहाँ पे आपका मतलब ये ट्रेड हो। हमारे मुल्क में इंडस्ट्री तो है नहीं,
मतलब हमारे मुल्क में अगर आपने टॉफ़ी भी लेनी है तो वो भी ईरान से आती है स्मगल होके, जिसके ऊपर मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब आप चले जाएं, आपको मतलब आधी बेकरीज के ऊपर कोई 200 प्रोडक्ट मिलेगा जो ईरान का है, जिसके ऊपर मतलब टैक्स ही नहीं पे किया हुआ। आपकी ज़ाती मैन्युफैक्चरिंग चारपाई और नाड़े के अलावा कोई दूसरी है नहीं, तो आप मईशत के अंदर तो किरदार अदा नहीं कर सकते। अब मेन बात यह है कि मईशत की दूसरी चीज़ जो है ना, इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही? वो इंडस्ट्री उन कंट्रीज़ में आती है जहाँ पे करप्शन ना हो। यहाँ कितनी करप्शन है? सर, लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। कोई पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट क्यों करेगा? सबको ये लगता है कि अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, और हमारे यहाँ पे फेवरेबल पॉलिसीज भी तो नहीं है। देखिए, रिटर्न तो फिर दूर की बात है। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ओरिजिनली बच जाए तो बड़ी बात होती है। आप खुद बीइंग एन इन्वेस्टर अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके ये क्या कंसर्न नहीं होंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे? लेकिन जब आपको श्योरिटी, अब लेकिन आप उसके कंपैरिजन में, पाकिस्तान के कंपैरिजन में, जब इंडिया जैसा अच्छा ऑप्शन है जो उससे चीप कॉस्ट के ऊपर बेहतर आपको मतलब लैंड प्रोवाइड कर दे, सिक्योरिटी है, स्टेबल वहाँ का वो है, तो क्यों नहीं लोग उधर ही जाएंगे ऑटोमेटिकली? तो इसमें कोई शक है ही नहीं। आप देखें कि हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भाग भाग के इंडिया में जाके इन्वेस्ट करे। इवन के चाइना से बहुत सारी कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो उठा के इंडिया शिफ्ट कर दिए हैं। आप देखें कि बांग्लादेश के जो हालात हुए हैं, आप देखें कि जितनी जो आप कह लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी वो सारी कहाँ शिफ्ट हुई? इंडिया। देखें, बांग्लादेश से जो शिफ्ट हुई वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हुई, और पाकिस्तान के अंदर क्या है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है और इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी भी है। तो ये तो मतलब एक वर्स्ट प्लेस है ऑन अर्थ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। हालांकि आई एम पाकिस्तानी, और लेकिन ये कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर दिस इज़ फैक्ट, फैक्ट कांट बी डिनाइड। तो मतलब कोई आके यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करे? जो उसके लिए उसकी लाइफ को भी थ्रेट है। जैसे मतलब हमारे कुछ मतलब यहाँ पे इन दिनों बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में वाक़या हुआ ट्रेन का, KPK में होते रहते हैं आए दिन। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं है। जब आपके ऑप्शन में इंडिया है, लाइकवाइज मलेशिया तक पड़ा है, बहुत कुछ, इतनी बड़ी दुनिया है, तो क्यों नहीं वहाँ बेहतर है? सर, आप देखें कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब से आई हुई है उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है। आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और फिर भी चाहते हैं कि जहां जा रहे हैं वहां पे कोई डील साइन करके आए, कोई इन्वेस्टर जो है वो अपने मुल्क में लेकर आए। ऑलरेडी आप देखें कि हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, फिर भी नरेंद्र मोदी इस तगोदो में होते हैं कि भाई मजीद इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर आए। बिल गेट्स, उनका साल में दूसरा चक्कर है। इन मीनवाइल जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं वो इंडिया में मौजूद है, और उनका छोटा विजिट भी नहीं होता। अब तो एक वीक उन्होंने विजिट्स कर दी हैं। तो बात यह है कि वो देखें, वो प्रिपेयर्ड हैं। वो किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वो इन्वेस्टर लेके आते हैं। हमारे यहाँ हमारा जो गवर्नमेंट का डेलीगेशन है वो कहाँ जा रहा है? या उम्रा करने जा रहे हैं सऊदीया, या दुबई जा रहे हैं। इसके अलावा वो जा कहाँ पे रहे हैं? और इनको कोई इन्वेस्टमेंट दे क्यों? ये जाते हैं वहाँ पे IMF की जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो लेने के लिए, और वो भी बदले में अगर इनको $1 बिलियन सऊदीया या दुबई दे देता है तो रेकोडेक में अपना शेयर ले लेता है या पंजाब में लैंड ले लेता है। तो ये मतलब मुल्क को गिरवी रखवा के पैसे उधार पे मांग के आते हैं, उसके अगेंस्ट भी इंटरेस्ट पे करते हैं। जो इंडिया की वो गवर्नेंस है वो बहुत मतलब ये है कि एस्टेब्लिश्ड है। वो क्या करते हैं, वो प्योर इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको भी फ़ायदा पहुंचता है, और जहां इन्वेस्टमेंट हो रही है उनको भी फ़ायदा पहुंचता है। जॉब्स क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो इंडिया के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, इट्स वेरी शेमफुल, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक मतलब मैं नहीं समझता आप इथियोपिया के साथ किसी ऐसी कंट्री के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन किया करें। मतलब आपके पास न्यूक्लियर से हट के और क्या है? यू आर न्यूक्लियर स्टेट, तो जज्बे की ताकत। अच्छा, जज्बा तो बढ़ गया है। अब आप बताएं जज्बा कहाँ काम आ रहा है आपको? जज्बा बलूचिस्तान में काम आ रहा है, जज्बा KPK में काम आ रहा है, पंजाब में काम आ रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जज्बा जिस पॉलिटिकल पार्टी का है, सबसे ज़्यादा वोटर्स उसी के हैं। जज्बा तो यहाँ भी ठंडा पड़ गया है। जज्बे का कोई नहीं होता, लेट्स बी रेशनल। जज्बे वाले दौर चले गए हैं। जो स्टेट गवर्नेंस है वो रेशनल अप्रोच पे चलती है, इमोशनल अप्रोच पे नहीं चलती होती। अब देखें, ट्रंप ने ये जो 104% टैरिफ लगाया चाइना पर, उसका पर्पस क्या है? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। अब ये देखें, उन्होंने जो काम किया है, चाइना पे इतना बड़ा टैरिफ लगाया, उसका पर्पस भी तो आप देखें ना कि उनका एजेंडा जो है वो बहुत पॉजिटिव है। देखें, नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि उस एजेंडे का क्या फ़ायदा कि उसका जो रिजल्ट हो वो नेगेटिव हो। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी सिंपल सी इकोनॉमी है। अब एक गाड़ी है, अगर इसकी मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन कास्ट है 1 लाख रुपए, आप इसको बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, तो ये बिक रही हैं 1 साल की 10 गाड़ियाँ। अब आपने इसको कर दिया 3 लाख रुपए का, सीधा 104% बढ़ा के, तो इसकी सेल भी तो साल में 5 गाड़ियाँ होंगी। तो जब आप इतना ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे तो बदले में जो सेल है ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी। खास तौर पे तब जब बदले में अल्टरनेटिव कंपैरेटिव ऑप्शंस मौजूद है मार्केट में। दुनिया बहुत बड़ा ग्लोबल वर्ल्ड है। ऐसा तो नहीं है कि अगर USA इतने टैरिफ लगाएगा तो लाजमी है कि वो बाउंड है कि उन्होंने USA के मार्केट में ही सेल करना है। क्या कनाडा नहीं है? क्या यूरोप नहीं है?
पूरी दुनिया इस टाइम अमेरिका के टैरिफ की पॉलिसी से तंग है। तो ये आपस में सबकी जो कॉमन प्रॉब्लम है इनको एक बनाती है, तो ये आपस में एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे इस चीज से लेके। बात ये है फिर कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। आप ये देखिए, हमें कहा जाता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पे जो है वो टैरिफ लगा दिया गया। हमने सोचा था कि ट्रम्प की गवर्नमेंट आएगी तो शायद पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात उनमें बेहतरी आएगी। लेकिन आप देखिए उल्टा हो रहा है, इंडिया के साथ आप देखें कि ट्रम्प के ताल्लुकात कितने ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। अच्छा, आपने कहा कि मतलब कहा जाता है, र्यूमर्ड है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, एक्सट्रीमली र्यूमर्ड है कि हम मतलब अमेरिका के गुलाम हैं। तो क्या हम नहीं हैं? हम नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट्स हैं वो तो साफ अब साफ ज़रा देखें, आपका पूरा मुल्क चलता ही उन्हीं की फंडिंग पे है। आपका तो अपना ज़ाती रेवेन्यू ही नहीं है, आप तो मतलब IMF को लोन ही नहीं दे सकते ना। तो आपका जो सारी रूलिंग है IMF की, अगर USA की सपोर्ट ना हो आपको फिर वो अमाउंट मिल ही नहीं सकती। तो यस, मुलाजिम तो हैं, नौकर तो हैं, इसमें तो कोई दूसरा शक नहीं है। तो फिर ये कब से मजाल होने लग पड़ी कि नौकर जो है, मुलाजिम जो है, वो मालिक को कह के क्यों लगाया? मालिक तो फिर मालिक है ना, वो लगा सकता है, वो आपसे पूछेगा थोड़ी ना। अगर वो इतने बड़े कंट्रीज को, चाइना जैसे सॉवरन कंट्रीज पे लगा सकता है, तो आप कौन हो? डी डॉलराइजेशन के लिए काम किया जा रहा है। इंडिया जो है वो हर जगह अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है। अब बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट जो है, स्पेशल बैंक अकाउंट खोले गए हैं उनके बैंक्स के अंदर, ताकि वो इंडिया के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला था कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा हम उस पर टैरिफ भी लगाएंगे और हम उन पर सैंक्शन भी लगाएंगे। उसके बावजूद हम देखें कितने ममालिक ऐसे हैं जिनके बैंक्स के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले गए हैं ताकि वो इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड कर सके। यानी कि अब आप देखें कि दुनिया जो है वो खुल्लम खुल्ला USA को जो है वो चेतावनी दे रही है। अच्छा, इसके अंदर अगेन वो स्टेट लेवल की गवर्नेंस के बहुत लेना देना। मैं दो चीज़ों पे बात करता हूँ। एक तो बात है करेंसी की। मैं गल्फ कंट्री में ना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, तो हमारे लाहौर के एयरपोर्ट में ही अगर पाकिस्तान का आपके जेब में 100 रुपया भी है ना, वो उसको निकाल लेते हैं, वो अलाउ नहीं है लेके जाना। जबकि मैं जब दुबई में पहुँचता हूँ और मैं देखता हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल है। तो इस चीज़ को किसने बनाना है? आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को बनाना है ना, इसकी वैल्यू बढ़ानी है। दूसरा क्या है, वो इस इकोनॉमिक तरीकाकार समझ गई है इंडिया। उन्होंने क्या किया है, उनके बाहर के मुल्क में भी जितनी कंट्री, जितने उनके रहते हैं लोग रहते हैं, उन्होंने कहा है कि आप उसी मुल्क के अंदर एक अकाउंट खुलवाएं जो अकाउंट होगा इंडिया में, लेकिन आप उसके अंदर पेमेंट अपनी डॉलर्स में रख सकते हैं। वो इस तरीके भी डॉलर अपने मुल्क में ले आए हैं। जहाँ पे उनको फ़ायदा पहुँच रहा है उस तरीके में वो डॉलर को अपने कंट्री में ला रहे हैं। जहाँ उनको कहीं पे ट्रेड करना है उसमें वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो उनको कम पड़ जाती है और उनकी अपनी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इंडियन करेंसी इस टाइम इंटरनेशनल बहुत सारे मुल्कों में चलती है, और पाकिस्तान की तो अब अफगानिस्तान भी नहीं एक्सेप्ट करता। सर, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं। आप रशिया को ही देख लें, जब आपको देख लें कि रशिया से मना किया गया था इंडिया को कि आपने वहाँ से खाम तेल नहीं लेना, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका को शट अप कॉल देकर इंडिया ने रशिया से इतना खाम तेल खरीदा कि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं। जी, इसके ऊपर वो जयशंकर ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि इंडिया को या वेस्ट को लगता है कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है। तो ये अगेन वो लोग करते हैं जो सॉवरन होते हैं, लेकिन जिनको इंस्ट्रक्शन ही बाहर से आते होते हैं और रिजीम चेंज हो, स्टेट पॉलिसीज बाहर से इंडिकेट होकर आती है, तो वो थोड़ी ना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते आपको हैं। लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका की जो बादशाहत है वो ख़त्म होने वाली, क्योंकि तमाम जो ममालिक हैं वो इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे जो टैरिफ इन्होंने लगाया खासकर? बहुत जल्द तो नहीं, नॉट एनी सूनर बट इवेंचुअली समडे, नॉट एनी सूनर, क्योंकि सुपर पावर है। दे हैव बीन सुपर पावर फॉर लाइक मोर देन 200 ईयर्स। तो ओवरनाइट तो एम्पायर क्रम्बल नहीं करेगा उनका। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम मोर बुलशिट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप एंड लाइकवाइज अदर प्रेसिडेंट्स टू इवेंचुअली सेटल इट। अमेरिका के डाउनफॉल की वजह डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे? नहीं, देखें, डोनाल्ड ट्रंप तो अगेन उनके मुल्क के अंदर भी डीप और उनकी पॉलिसी स्टेट वो तो सिर्फ एक ही है कि प्रेसिडेंट है ना, तो डीप स्टेट का भी तो इसके अंदर वो है ना कि वो किस तरफ जा रही है। तो डीप स्टेट के डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है सारा कि आगे फ्यूचर में वो मतलब अपने सेम रिजिडिटी रखते हैं या इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं। तो कौन रिप्लेस करेगा, चाइना या इंडिया अमेरिका को? नहीं, इंडिया तो अभी नहीं। इंडिया अभी तो नहीं, अल्लाह माफी दे, इतना भी अल्लाह मजाक नहीं हुआ पड़ा। इवेंट आफ्टर अगर USA कोई है तो फिर चाइना ही आएगा। तो उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे अभी एक दो और कंट्रीज भी हैं जिनके पैरेलल इंडिया भी है।